ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझसे पूछा था कि उनके घर में बाबा की 3 मूर्तियां हैं और जैसे कि मूर्तियों को स्नान कराना पड़ता है। अगर आपके अंगूठे से बड़ी आपके घर में बाबा की या किसी भी भगवान की मूर्ति होती है तो आपको स्नान करानी पड़ती है ना। डेली उनका स्नान, उनको भोग लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा है कि उनके घर में 3 बाबा की मूर्तियां हैं। हालांकि उन्होंने साइज तो नहीं बताया है, पर फिर भी मैं अपना तरफ से आंसर करना चाहूंगी कि अगर आपके पास 3 मूर्ति हैं और आप बाबा की सेवा नहीं कर पाते, उन्होंने बताया कि वो थर्सडे के दिन ही बाबा को स्नान करा पाती हैं, ठीक है। बाकी दिन वो स्नान बाबा को नहीं कराती हैं। तो देखिए डियर, अगर आप बाबा को स्नान कराएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तीनों मूर्तियों को अगर आप स्नान नहीं करा सकती तो कोई बात नहीं। जिस मूर्ति की आप मेन पूजा करती हैं बाबा की, जिस मूर्ति से आप पूजा पाठ आरती जो कुछ भी करती हैं, उसी मूर्ति को आप जरूर स्नान कराइए डेली। 2 मिनट का ही काम है। एक लोटे में जल लेकर सिर्फ बाबा को पानी से, सिंपल पानी से ही स्नान कराना होता है। थर्सडे के दिन तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो डेली होता है स्नान, वो तो सिंपल जल से भी हो जाता है। तो आप बाबा की उस मूर्ति को तो जरूर स्नान कराइए। आप नहीं कर सकते, आपने लिखा कि आपके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप अपने हस्बैंड से बोलिए। और अगर उसके बाद भी आप नहीं हो पाता है तो फिर साईं की इच्छा है, जैसा चाहेंगे वैसा आपसे करा लेंगे। तो आप बिल्कुल भी किसी विचार में ना पड़े। अगर नहीं कर पाते हैं तो बाबा भी जानते हैं, आपके भाव देखते हैं। बाबा भी जानते हैं कि आप करने के लिए तो आपका मन है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस टॉपिक पे वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊं और अच्छे से आंसर कर पाऊं। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मैसेज में लिखी हुई बात मुझे नहीं लगता कि पूरी मैं बता सकती हूँ तरीके से, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, ठीक है। और जैसी आपकी श्रद्धा है बाबा की पूजा आप वैसे ही करिए, बिल्कुल किसी आडंबर में ना पड़े। लेकिन हाँ, अगर तरीके से करते हैं तो उसका फल और अच्छे से मिल जाता है। लेकिन आपके भाव अगर अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो बाबा सब जानते हैं। आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, तो उसकी भी बाबा ही आपकी जो रास्ता है वो बनाएंगे। और आपको, जब तक आपके बच्चे छोटे हैं, जब तक आप नहीं कर पा रहे हैं सेवा बाबा की, तो कोई बात नहीं, जैसे आपसे होती है आप वैसे करिए। और मौका मिले तो कोशिश करिए कि आप कर पाए बाबा की सेवा और स्नान जरूर करा पाए। कोशिश करिए, कोशिश करने से सब कुछ होता है, ठीक है। और नहीं तो आपके हस्बैंड तो सुबह पूजा वगैरह करते होंगे, आप उनको बोलिए स्नान करा के और बाबा की पूजा करके जाएं, तो आपको नहीं कराना पड़ेगा। फिर वो तो एक ही बार होता है सुबह सुबह, तो अगर हस्बैंड कर जाएंगे तो फिर आप अपनी सिंपल जो पूजा बाबा के लिए कर सकते हैं वो करिए। और भोग तो आप घर में रहती हैं तो कुछ भी लगा सकती हैं, जो भी आपके घर में बनता है वो सभी चीज बाबा को आप भोग लगाइए। तो और बाबा की पूजा में तो कोई ऐसा नियम नहीं है, कोई ऐसा आडंबर नहीं है कि बहुत तरह की सामग्री चाहिए तो ही बाबा की पूजा हो पाएगी। नहीं, सिर्फ एक सिंपल दिया जलाकर और बाबा के सामने 11 वचन पढ़ के भी आप अपनी पूजा को बाबा तक, अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को बाबा तक पहुंचा सकते हैं। तो अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और सभी परिवार से मैं ये कहूंगी, साईं परिवार से, अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस हैं और आप मुझसे पूछना चाहते हैं, और मुझे मेरे बाबा ने जितना इस लायक बनाया है, जितना मैं बता सकती हूँ बिल्कुल सही, वही आपको बताऊंगी। मैं जितना बाबा ने मुझे जितना बाबा ने अपने करीब रखा है और जो बाबा ने मुझे एक्सपीरियंस कराए हैं, उसी के बिहाफ पे मैं वो सारी चीजें बताती हूँ। क्योंकि मैं कभी किसी को गलत राह दूंगी तो आप तो विश्वास कर लेंगे मुझ पर, लेकिन मेरे बाबा मुझे देखते रहे, उनसे मैं नहीं बच पाऊंगी और वो काम मैं नहीं करना चाहती। तो जितनी नॉलेज मुझे मेरे बाबा ने दी है उसी के बिहाफ पे मैं आपको सारी वीडियोस में बताती हूँ। आप करिए, आपको भी लाभ होगा। मैंने किया है, मुझे भी लाभ हुआ है, आप करेंगे आपको भी लाभ होगा। और जितना ज्यादा आप बाबा से जुड़ते जाएंगे ना, उतना अच्छे से आप बाबा को जानते चले जाएंगे। आपको फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बाबा की सेवा कर पाएंगे, ठीक है। अपने मन से करिए, आप किसी को देख के मत करिए, अपने मन से करिए बाबा की सेवा। और बाकी तो वीडियो से आप जुड़े रहिए, एक मोटिवेट रहता है इंसान, बाबा के प्रति एक विश्वास बना रहता है। इधर उधर की वीडियोस देखने से अच्छा तो हम बाबा की वीडियो देखें, बाबा का ध्यान करें, बाबा के भजन करें, ठीक है। तो चलिए साईं भक्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और कोई क्वेश्चन हो आपका हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। चलिए, ओम साईं राम, जय साईं राम।